अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद। आज नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 164 है कि तुम्हारे छोटों को चाहिए कि वो अपने बड़ों की पैरवी करें और बड़ों को चाहिए कि वो छोटों पर शफकत और मेहरबानी से पेश आएं। ज़माने जाहिलियत के उन अजड आदमियों के बने ना हो जाओ कि जो न दीन में फ़हम बसीरत से और न अल्लाह के बारे में अक्ल फ़हम से काम लेते हैं। वो उन अंडों के छिलकों की तरह है जो शुतर मुर्गों के अंडे देने की जगह पर रखे होते हैं, जिनका तोड़ना गुनाह मालूम होता है मगर इन्हें सीने के लिए छोड़ देना एज रसा बच्चों के निकालने का सबब होता है। इसी हुतबे का एक जुज़ ये है कि उल्फत और यकजाई के बाद अलग अलग और अपने मरकज़ से मुंतशिर हो गए हों। अलबत्ता उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक शाख को पकड़ रखेंगे कि जिधर ये झुके उधर वो झुकेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह जल्द ही इस दिन के लिए जो बनी उमैया के लिए बदतरीन दिन होगा उन्हें इस तरह जमा करेगा जिस तरह हरीफ के मौसम में बादल के टुकड़े जमा हो जाते हैं। अल्लाह उनके दरमियान मोहब्बत और दोस्ती पैदा करेगा और फिर इनके तह बतह जमे हुए अबर की तरह एक मजबूत जत्था बना देगा और उनके लिए दरवाज़ों को खोल देगा। वो अपने उभरने के मुकाम से शहर सबा के दो बागों के इस सैलाब की तरह बह निकलेंगे जिससे न कोई चट्टान महफूज रहती है और न कोई टीला उसके सामने टिक सका है, न पहाड़ की मजबूत और न जमीन की ऊंचाई उसका दायरा मोड़ सकती है। अल्लाह सुब्हानहु तआला इन्हें घाटियों के नशेबों में मुतफर्रिक कर देगा, फिर इन्हें चश्मों के बहाव की तरह जमीन में फैला देगा और उनके जरिया से कुछ लोगों के हकूक कुछ लोगों से ले लेगा और एक कौम को दूसरी कौम से शहरों पर मुतमस्सिक कर देगा। खुदा की कसम उनकी सरबुलंदी और इक़्तिदार के बाद जो कुछ भी उनके हाथों में होगा इस तरह पिघल जाएगा जिस तरह आग पर चर्बी। ए लोगो, अगर तुम हक की नुसरत और इमदाद से पहलू से बचाते हो और बातिल को कमज़ोर करने से कमज़ोरी न दिखाते हो तो तुम्हारा हम पाया न था, वो तुम पर दांत न रखता और जिस पर तुम काबू पा लिया वो तुम पर काबू न पाता, लेकिन तुमने बनी इसराइल की तरह सहराए तिया में बैठ गए और अपनी जान की कसम मेरे बाद तुम्हारी सरगर्दानी और परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि तुमने हक को पसे पुष्ट डाल दिया और करीबियों से कता तल्लुक कर लिया और दूर वालों से रिश्ता जोड़ लिया। यकीन रखो कि अगर तुम दावत देने वाले की पैरवी करते तो वो तुम्हें अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर ले चलता और तुम बेरा रवी की जहमतों से बच जाते और अपनी गर्दों से भारी बोझ उतार फेंकते।